की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बढ़िया होंगे। आज जो हमारा रिएक्शन होने वाला है वो मंदोदरी के ऊपर। मंदोदरी जो रावण की मतलब होने वाली पत्नी थी, बीवी, उसके ऊपर जो है रावण के मरने के बाद जो है मंदोदरी ने किससे जो है शादी की थी। क्या ये वाकई सच्ची जो है बात है कि मंदोदरी ने जो है रावण के बाद जो है दूसरी शादी की थी या नहीं, ये उसी के ऊपर जो है वीडियो बनाई गई है। तो चलिए मिलकर देखते हैं। उससे पहले आप लोगों तक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं आगाज़। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह बिल्कुल। क्यों किया था? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया रावण था। और रामायण के कैकसी के बीच में, 3 पुत्र रामन के बीच और में एक शायद जो है पुत्री थी, जंग हुई। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। वृषभा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिससे अच्छा। कुबेर का जन्म हुआ। रावण ने दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा वाकई। शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहाँ रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के इतनी सारी मनोरंजन के जानकारी लिए मतलब मंदोदरी कि ने ही शतरंज के मैंने सुना खेल है, का कभी प्रारंभ पढ़ा किया है था। हिंदू धर्म मंदोदरी के से बारे में। रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, पहली बार मुझे मेघनाद इतनी जो है और इन्फॉर्मेशन मिल अतिकाय, रही है क्या महोदर, क्या बात, प्रहस्त, कैसे विरूपाक्ष जंग हुई, और भीकम वीर को भी क्या उनका क्या पुत्र मतलब माना जाता है। कितनी एक 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 जो कथा है ये कि है दूसरी कि रावण की मतलब मृत्यु पत्नियां एक थी उनकी, खास बाण वाइफ से थी, और हो कितनी सकती कितनी थी, वाइफ थी, और इस बाण की जानकारी ये तो मंदोदरी को कुछ थी। मालूम नहीं है, लेकिन ये वीडियो हनुमान जी ने देखकर जो है मंदोदरी अंदाजा हो से रहा इस है। बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंगल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। ये भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के बिल्कुल जोधपुर के निकट सही। मंडोर की थी। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थीं। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गईं और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुईं। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को ये भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है।
ये तो मात्र किंवदंतियां हैं। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरानी करने वाली घटना है। मतलब मंदोदरी जो थी वो रावण की जो है पत्नी थी, और राम और रावण के बीच में, मुझे तो नाम सही से आ रहे नहीं, राम और रावण के बीच में जो है मतलब एक जंग हो गई। और रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने जो है एक, शायद उसका नाम जो था राजेश के से जो है नाम था, उसके साथ जो है कहा जाता है कि जो है उसकी शादी हुई थी। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि वो एक पवित्र थी, मतलब वो कभी भी मतलब दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन काफ़ी जो है ये भी मानना है कि उसने जो है मंदोदरी ने जो है शादी की थी। मतलब कि जो है काफ़ी डीप जो है जानकारी थी, मुझे तो कुछ काफ़ी जो है नाम और मतलब इन कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन जो है काफ़ी जो है डीप इंफॉर्मेशन थी कि मंदोदरी जो है रावण की पत्नी थी और रावण और राम के बीच में जंग हो गई। और उसके बाद जो है मंदोदरी ने शादी की। वो नाम मैं भूल गया थोड़ा सा, वीडियो की शुरुआत में बताया गया था। और मतलब कैसे कैसे जंग हुई, क्या क्या हुआ, वो सब जो है बताया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से। मैं मिलूँगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।